अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने मेटेलिक बॉन्ड से ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे हमने वो सॉल्व किए थे। आज हमने पढ़ना है मेटेलिक बॉन्ड को। लेट्स स्टार्ट इट। द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ हैं। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज अमंग मेटेलिक एटम्स। ये हमें इस बात का बताती है कि मेटेलिक एटम्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहले इन्होंने हमें दी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक लस्टर। मेटल्स क्या शो कराते हैं? मेटेलिक लस्टर। मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। इनको हम कहते हैं ये मेटेलिक लस्टर्स हैं। मेटेलिक लस्टर हम इससे इसलिए कह रहे हैं कि मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जब लाइट फॉल करती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने से इनमें हमें शाइन से नजर आती है, जैसे कि एक पॉलिश मेटल हो, पॉलिश सरफेस हो, जिस तरह एक शाइनी सरफेस होती है इस तरह की शो होती है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर। सेकंड पॉइंट है मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें से इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मेटल्स हार्ड और हैवी होते हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल के ऊपर हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके इनको डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन। मेटल्स की इन कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्सप्लेनेशन तब होगी इफ वी नो द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम्स। हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को तब समझ सकेंगे जब हमें मेटल्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस है उनकी नेचर का पता हो। यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो अमूमन लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बिल्कुल कम एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देयर एटम्स कैन देयरफॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली। एटम्स क्या करते हैं फिर अपने आउटर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ मेटेलिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। मेटेलिक एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो ग्रिफ्ट है वो मजबूत नहीं होती। उन्होंने उन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम मेटल में क्या होता है? एच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाई 8 अदर सोडियम एटम। हम मेटल्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक सोडियम एटम, उसके इर्द गिर्द 8 और सोडियम एटम होंगे। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम मूव फ्रीली बिटवीन द वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सोडियम एटम है, अब सोडियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो ये कह रहे हैं कि इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके एटम्स के, एक एटम सोडियम का 8 सोडियम एटम से सराउंड किया हुआ है, मतलब टोटल 9 एटम्स हो गए। और इन 9 एटम्स के वो जो 9 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इन द वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उनमें वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। वो किसी भी न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते हैं या अपने ऑर्बिट में बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते। वो फ्रीली खाली जगह में मूव कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद देयर न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की अपने न्यूक्लियस के साथ जो लिंकेज है वो लूज होती है। न्यूक्लियस की उन पे इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं होती। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच विद एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं हुआ होता। अब अगर हमारे पास ये डायग्राम है, हम ये इनको देखे ये नहीं कह सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इस आयन का है या इस आयन का है या इसका है या इसका है, क्योंकि ये सारे फ्रीली मूव कर रहे हैं इस पूरी स्पेस में। जो वैकेंट स्पेस है एटम्स के दरमियान उसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। इंस्टेड ऑल इलेक्ट्रॉन, जिस तरह के बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एट द सेम टाइम गेट अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बजाय जो कि उस वक्त, जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसी वक्त ये वाले इलेक्ट्रॉन जो दूसरे होते हैं जिनकी बॉन्डिंग या लिंकेज न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अटैच होते हैं, उस वक्त ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, obviously they will bound together। वो ये कह रहे हैं कि जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे फिर तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे या उनके साथ बाउंड हो जाएंगे। A metal will appear to have a sea of electrons। मेटल हमें किस तरह शो हो रहा है कि sea of electrons का समंदर है, in which
ऑल द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर सबमर्ज, जिसमें एटम के न्यूक्लियस जो है वो सबमर्ज हुए हुए हैं। मीन्स कि ये सारे माइनस वाले जो चार्ज हमें शो हो रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिटिव साइन जो सारे हमारे पास ये आयन है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह लग रहा होता है, मेटल इस तरह शो हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है और उसके अंदर एटम के न्यूक्लिय हैं। मतलब ये इस तरह फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कि जो उसके अंदर न्यूक्लिय होता है एटम का, वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के समंदर में बेचारा गिरा हुआ है। अ मेटेलिक बॉन्ड इज देयरफॉर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मेटेलिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की ऐसी टाइप है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन बाउंड किसके साथ करता है, बाउंड बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज आयन मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड करता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव चार्ज आयन क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन शो हो रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर्स। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। पहला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज के नंबर प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक चीज ये है जिसपे वो डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर हमने ये देखना है पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। अब इस केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसलिए इस पॉजिटिवली चार्ज आयन के पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा फैक्टर क्या था, द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, और उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो एक एटम ने फ्री किया। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक पॉजिटिव चार्ज के नंबर पे जो पॉजिटिव आयन पे होंगे, और दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन के नंबर पे जो कि एटम जिनको फ्री कर देता है। इन सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल ईच सोडियम एटम सेट फ्री ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वन। द मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए मेटेलिक बॉन्ड जो सोडियम मेटल में होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। इन मैग्नीशियम मेटल ईच मैग्नीशियम एटम रिलीजेस टू इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, टू इलेक्ट्रॉन देता है टू एक्वायर टू पॉजिटिव चार्ज, ताकि उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं। ये हमारे पास था सोडियम मेटल का मेटेलिक बॉन्ड। अब ये जो डायग्राम है ना, ये मेटेलिक बॉन्ड है शो करवाया हुआ मैग्नीशियम मेटल का। ये मैं ऐसे करती हूँ ताकि दोनों आपको शो हो रहे हो। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ताकि उसको कितने पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, टू पॉजिटिव चार्ज। ये मैग्नीशियम एटम का पॉजिटिवली चार्ज आयन है और उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, टू पॉजिटिव चार्ज हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने सेट फ्री किए हैं, टू इलेक्ट्रॉन इसने सेट फ्री किए हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उसके ऊपर दो ही चार्ज आ जाएगा ना, टू पॉजिटिव हो जाएगा। द मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन इन सोडियम मेटल। अब मेटेलिक बॉन्ड जो है मैग्नीशियम एटम का जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग होगा सोडियम मेटल से। दिस एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर एंड सोडियम मेटल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और उसके चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज की तादाद भी एक थी। और अगर हम मैग्नीशियम को देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसके पॉजिटिव चार्ज की तादाद भी दो है। तो अब इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, अब जाहिर सी बात है जिन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है वो तो इसमें ज्यादा है ना, उनकी स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा, चार्ज भी इसके पास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भी ये ज्यादा रिमूव कर रहा है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, मैग्नीशियम मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। दिस एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीशियम मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर देन सोडियम मेटल। ये हमें इस चीज की वजाहत देता है कि मैग्नीशियम को ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, सोडियम मेटल से भी ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है मेल्ट करने के लिए। अब ये जो हमने पढ़ा था मेल्ट्स एट हायर टेम्परेचर, ये हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, अब ये वन बाय वन वहाँ पे शो हो जाएंगे। मेटालिक क्लस्टर आपको बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जब लाइट फॉल करती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से शाइन आती है, इसको मेटालिक क्लस्टर कहते हैं। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के रीजन भी आपको पता चल गई कि इनके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या इनका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों हैं, ये जिनको मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज जो हम ऊपर पढ़े हैं ये वो है। मेटल्स के दरमियान जो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनको गुड कंडक्टर बनाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। मोरओवर इन मेटल्स द एटम्स आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर। मेटल्स में एटम स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं और उनको अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर, एक से ऊपर एक। ये हमारे पास प्रेजेंस है कि मेटल्स को रो में किस तरह फॉर्म किया जाता है, वन अबव एन अदर, एक है उसके ऊपर फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, मतलब एक रो के ऊपर और रो आती जाएगी, इनको इस तरह अरेंज किया जाता है। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। हमने ऊपर पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं, उसके रीजन ये है कि इनको इस तरह रो में अरेंज किया जाता है जिसकी वजह से ये आपस में मजबूती से हेल्ड हुए
होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं द अपर रोज ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रोज, अपर रो जो है वो मेटल की वो स्लिप हो जाती है और पास कर जाती है लोअर रोज से। यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई से करने से क्या होगा, ये जो अपर रो है वो स्लिप हो गई है और लोअर रो को पास कर गई है। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज, जिसकी वजह से इनकी शेप्स चेंज हो जाती है। ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स को हम डिफरेंट शेप में अरेंज कर सकते हैं, तो वो क्यों अरेंज कर सकते हैं, जब इन पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस तरह इनकी जो रोज हैं वो स्लिप कर जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप्स चेंज हो जाती हैं। मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट, जिसकी वजह से हम मेटल्स की वायर्स भी बना लेते हैं और शीट्स भी बना लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड एंड गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयनिक बॉन्ड। इन क्वेश्चंस को और आगे हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, इन 2 टॉपिक्स को और इन 2 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।